गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डाउट्स डिस्कस करेंगे। बच्चों एक डाउट मेरे को पूछा है आप में से, दीज आर 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। ये मान लो कॉपर के बने हुए होलोस्फीयर्स हैं, ठीक है जी। तो होलोस्फीयर को क्या बोलते हैं? शेल। अब इनका सेंटर कॉमन है, इसलिए इनको कंसेंट्रिक कहा गया है। इनके रेडियस है ए, फिर बी, फिर सी। जो सबसे छोटा उसका रेडियस है स्मॉल ए, जो उससे बड़ा है उसका रेडियस है स्मॉल बी, सबसे बड़ा जो उसका रेडियस है स्मॉल सी, ठीक है जी। अब इनके ऊपर चार्ज दे दिया और हमें गिवन है 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैव रेडियाई ए, बी एंड सी। सबसे बड़ा सी है, सबसे छोटा ए है, एंड हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज सिग्मा, माइनस सिग्मा एंड सिग्मा रिस्पेक्टिवली। जो ए है शेल उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, बी की है बच्चों माइनस सिग्मा, और सी की है अगेन प्लस सिग्मा। ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बी के ऊपर नेगेटिव है, सी के ऊपर अगेन पॉजिटिव है। ए और सी की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, पॉजिटिव है। बी की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। मैग्नीट्यूड, जो तीनों सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैं तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और हमें गिवन है C इज इक्वल टू ए प्लस बी। जो आउटर मोस्ट शेल है उसका जो रेडियस है C, वो जो दो इनर मोस्ट शेल है उनके रेडियस के सम के बराबर है। और हमें दिया है VA इज द पोटेंशियल ऑफ इनर मोस्ट शेल, VB is the electric potential of middle shell and VC is the electric potential of the outermost shell, ठीक है जी। तो C का पोटेंशियल है VC, B का पोटेंशियल है VB, A का पोटेंशियल है VA। तो ये ऑप्शंस हैं, तो इन के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना। बेसिकली वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन VA, VB एंड VC। तो देखो बच्चों ये इजी क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखें। हम VA, VB और VC को ही फाइंड करते हैं, ऑप्शंस जो भी सही होगी उसको टिक करेंगे। तो VA, VB, VC को फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। हमें पता है कोई भी शेल है उसके इनरमोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल जो उसके सरफेस पे होता है उसके बराबर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है जी। कोई शेल है उसका रेडियस है R, उसके ऊपर चार्ज है Q, तो उसके सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? Q/R। कोई भी शेल है, देखिए ध्यान से, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कोई शेल है, इसके ऊपर चार्ज है Q, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। इसका रेडियस है बच्चों R, तो इसके ऊपर कोई पॉइंट है P, ठीक है। तो P का पोटेंशियल क्या होगा? Q/R। अगर ये Q नेगेटिव है, तो अगर Q नेगेटिव है तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? K ब्रैकेट्स माइनस Q/R, मतलब उस केस में क्या हो जाएगा? माइनस K/Q/R अगर ये नेगेटिव है। लेकिन अगर अभी तो हमने पॉजिटिव लिखा है तो इसको पॉजिटिव ही रहने देंगे। अब यही पोटेंशियल होता है इसके सेंटर O का। कोई इनर मोस्ट पॉइंट है I, इनर मोस्ट नहीं सॉरी, कोई भी पॉइंट है इसके इस स्फीयर के अंदर, तो उसका पोटेंशियल भी क्या होगा? जो सेंटर O का पोटेंशियल है और जो सरफेस वाले पॉइंट P का पोटेंशियल है, ये हमने किया हुआ है। अब कोई एक्सटर्नल पॉइंट है E, एक्सटर्नल पॉइंट की दूरी है x। अब देखो बच्चों x इज ग्रेटर देन स्मॉल r, तो एक्सटर्नल पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? एक्सटर्नल पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? ये सारा चार्ज ऐसे बिहेव करेगा, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम इसको यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करें। तो पॉइंट E जो कि एक्सटर्नल पॉइंट है उसका पोटेंशियल क्या होगा? K/Q/x। एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए ऐसे बिहेव करेगा, सारा चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और कोई भी इंटरनल पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता है सरफेस वाले पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल। कंडक्टिंग शेल एज ए होल इज इक्वल पोटेंशियल। सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल जो उसके सरफेस पे है, जैसे ये 1 है, 2 है, कोई पॉइंट है 3, उसके अंदर कहीं भी हो, तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ
सेंटर ओ, ये किसके बराबर है, के क्यू बाई आर, बस ये यूज होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों, मान लो जो इनरमोस्ट सर शेल है, उसके ऊपर चार्ज है क्यू ए, मिडल वाले के ऊपर चार्ज है क्यू बी, आउटर मोस्ट के ऊपर चार्ज है क्यू सी, ठीक है जी। तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज बाय एरिया, चार्ज डेंसिटी इक्वल्स चार्ज बाय एरिया। तो क्यू ए इज इक्वल टू सिग्मा ए इंटू जो इनर मोस्ट है, फॉर शेल ए, ठीक है जी। शेल ए के ऊपर चार्ज है क्यू ए, तो चार्ज बाय एरिया क्या होता है बच्चों, सिग्मा। तो चार्ज ऑन ए इज इक्वल टू सिग्मा ए टाइम्स एरिया ऑफ शेल ए। सरफेस एरिया क्या है बच्चों, 4 पाई, उसका रेडियस है स्मॉल ए, ठीक है जी। ऐसे ही फॉर शेल बी के लिए क्या होगा, चार्ज ऑन बी बाय एरिया ऑफ बी, बाय सरफेस एरिया ऑफ बी, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई बी स्क्वायर। जो मिडल शेल बी है, ये मिडल शेल है, उसका रेडियस है स्मॉल बी, इज इक्वल टू सिग्मा बी, ठीक है जी। तो यहां से देखें क्या हुए, क्या आ गया, चार्ज ऑन ए क्या आ गया, सिग्मा ए इज प्लस सिग्मा, तो क्या हुए क्या आ गया बच्चों, क्या हुए इज प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। क्यू बी क्या आ गया बच्चों, ध्यान से देखें क्यू बी क्या आ गया, अब ये सिग्मा बी क्या है, माइनस सिग्मा है, तो क्यू बी क्या आ गया, क्यू बी आ गया माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर। तो क्यू बी हमारे पास आ गया, क्यू बी यहां लिख लेंगे, ये रेडियस लिखे हुए थे उनके, तो क्यू बी आ गया बच्चों माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर। ऐसे ही फॉर शेल सी के लिए क्या होगा, सी के ऊपर चार्ज क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, तो क्यू सी क्या होगा बच्चों, उसके ऊपर चार्ज क्या है, प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। ध्यान दें, ये हमने चार्जेस कैलकुलेट कर लिए। अब सबसे पहले बच्चों हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए लाइज ऑन द सरफेस ऑफ इनरमोस्ट शेल ए। तो ये इनरमोस्ट शेल का पोटेंशियल फाइंड करेंगे, जो पॉइंट ए का पोटेंशियल है वही इनरमोस्ट शेल का पोटेंशियल है। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या है बच्चों, 3 चार्जेस है हमारे पास, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी। क्यू ए के लिए क्या है, ये जो पॉइंट ए है, इनरमोस्ट शेल के ऊपर जो चार्ज है क्यू ए, इस क्यू ए के लिए बच्चों, इस क्यू ए के लिए ये दिस पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस, तो इसके लिए क्या हो गया, के क्यू ए बाय आर, अभी बताया मैंने आर ए है, प्लस पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यू बी की वजह से, क्यू बी अब नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, क्यू बी सिर्फ नेगेटिव है, तो इसकी वजह से कहीं भी जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। तो बच्चों क्यू बी के कारण जो पॉइंट ए का पोटेंशियल है, अब पॉइंट ए जो शेल बी है उसका इनर पॉइंट है, उसका इंटरनल पॉइंट है, इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल वही होता है जो पॉइंट बी पे होगा। मैंने अभी आपको बताया कोई भी शेल है उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, इस पे मान लो कोई चार्ज है क्यू बी, इसका सेंटर है ओ, इसका रेडियस है स्मॉल बी। अब सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बी बाय रेडियस बी। अब कोई भी पॉइंट है अंदर जो इसके अंदर है पॉइंट ए,
इसके सरफेस के ऊपर है पॉइंट बी, तो जो एस का पोटेंशियल है वही पॉइंट बी का पोटेंशियल होगा, वही पोटेंशियल होगा जो उसके अंदर कोई पॉइंट है, बी ए बी उसी के बराबर होगा। ठीक है, तो अब क्यू भी हमारा नेगेटिव है, तो क्या आ गया के माइनस क्यू बी, क्यू बी चार्ज सेकंड जो शेल है उसके ऊपर चार्ज है क्यू बी, उसकी वजह से जो पॉइंट ए का पोटेंशियल है वो वही होगा जो उसके सरफेस के ऊपर पॉइंट बी का पोटेंशियल, तो वो क्या होगा उसका रेडिएशन बी। ऐसे ही जो आउटर मोस्ट शेल है, ध्यान से देखिए बच्चों, जो आउटर मोस्ट शेल है जो उसके सरफेस पे कोई पॉइंट है, आउटर मोस्ट शेल है सी, उसके सरफेस के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, उसको मैंने सी लिख लिया, जो सी पे पोटेंशियल है वही पोटेंशियल होगा जितने भी पॉइंट्स उसके अंदर आ गए, चाहे वो बी है चाहे ए है। ठीक है जी, तो उसकी वजह से क्या हो गया प्लस के, अब उस पर चार्ज क्या है प्लस के, उसी पॉजिटिव है बाय सी। अब वैल्यूज देखो बच्चों, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, क्या हुए के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हुए बाय ए, क्या हुए क्या है हमारे पास सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बाय ए, ये माइनस है, माइनस को बाहर लिख लिया, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस अंदर ले आए, सॉरी माइनस बाहर ले आए, इस माइनस को बाहर ले आए। अब क्यू बी का मैग्नीट्यूड क्या है सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर बाय बी, बी एक डिनोमिनेटर में पहले से प्लस, अब ऐसे ही ये क्या हो गया के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूसी, क्यूसी क्या है बच्चों, क्यूसी सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर, एक डिनोमिनेटर में सी था, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ए से ये स्क्वायर कैंसिल। ठीक है जी, ऐसी 4 पाई बी से बी स्क्वायर, 4 पाई सी से सी स्क्वायर, तो क्या आ गया हमारे पास वी है, देखो बच्चों 1/, तो इसमें क्या बचा, तो ये बचा हमारे पास सिग्मा, एक ए है एक एप्सिलॉन नॉट है, माइनस सिग्मा, एक ऊपर बी है एक नीचे एप्सिलॉन नॉट है, प्लस सिग्मा एक ऊपर सी बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चों कॉमन क्या आ गया, कॉमन आ गया हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बच गया ए माइनस बी प्लस सी, यही होगा। अब देखो सी किसके बराबर है बच्चों, सी इज ए प्लस बी, हमारे पास क्या है सी इज, बिकॉज सी इज ए प्लस बी, तो इस सी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, इस सी को हमने लिख दिया ए प्लस बी। अब ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो गया, तो ये 2a हो गया, तो वी आ गया हमारे पास सिग्मा टाइम्स 2a, सिग्मा टाइम्स 2a, ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये मैंने पॉइंट ए का पोटेंशियल फाइंड कर लिया। पॉइंट ए क्या है, जो इनर मोस्ट शेल है उसके सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है, उसका पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर लिया। ये बच्चों मैं आपको डिटेल, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है बेसिकली, ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, 1 महीने से ज्यादा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को किए हुए, तो ये आ गया वी ए। ठीक है जी, तो वी ए को हम साइड पे लिख लेते हैं, तो वी ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, वी ए आ गया सिग्मा 2a बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वी ए आ गया। और जो आउटर मोस्ट इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी थी हमारे पास प्लस सिग्मा, तो ध्यान से देखें, अब ऐसे ही वी भी कैलकुलेट करें।
वी बी क्या होगा बच्चों, पॉइंट बी इनर मोस्ट शेल के लिए, पॉइंट बी जो है इनर मोस्ट शेल के लिए, क्यूए के लिए पॉइंट बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो सिंपल, तो उसके लिए क्या होगा, के क्यूए बाय ओ बी, के क्यूए बाय ओ बी एक्सटर्नल पॉइंट है, प्लस क्यूबी के लिए ये सरफेस के ऊपर पॉइंट है, क्यूबी चार्ज, क्यूए चार्ज किसके ऊपर है, इनर मोस्ट के ऊपर है, तो इनर मोस्ट के लिए पॉइंट बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उसके लिए तो सिंपल है, सारे का सारा चार्ज क्यूए सेंटर ओ पे कॉन्सेंट्रेट करा दे। अब क्यूबी चार्ज के लिए मिडिल जो शेल है उसके लिए पॉइंट बी सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, के चार्ज है नेगेटिव, के माइनस क्यूबी बाय उसका खुद का रेडियस ओ बी, प्लस जो आउटर मोस्ट है, जो आउटर मोस्ट चार्ज है क्यूसी, उसके लिए जो पॉइंट बी है वो उसका इंटरनल पॉइंट है, तो पॉइंट बी का पोटेंशियल क्यूसी की वजह से वही होगा जो पॉइंट सी का पोटेंशियल है क्यूसी की वजह से। कोई भी शेल है, कोई भी कंडक्टिंग शेल है, उसके सरफेस का पोटेंशियल और उसके इंटरनल पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, तो उसके लिए क्या होगा, के चार्ज पॉजिटिव है क्यूसी बाय ओसी, और वैल्यूज पुट कर देंगे, तो वी भी देखो बच्चों क्या आ गया, के हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू भी वैसे ही क्या हो गया, सॉरी क्यूए, क्यूए क्या है, सिग्मा, सिंपल मैथ्स है बच्चों, कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बाय ओ बी, ओ बी इज बी, ठीक है जी, ये माइनस बाहर ले आए, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यूए क्या है बच्चों, क्यू, सॉरी क्यूए नहीं है तो क्यू भी लिखना, माइनस बाहर ले आए, सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर होल बाय ओ बी स्मॉल बी, प्लस के की वैल्यू हो गए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब क्या उसी का सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर बाय ओसी इज सी, आउटर मोस्ट का रेडियस देखें, इस यहाँ तो कुछ नहीं कैंसिल हुआ, यहाँ बी से ये कैंसिल हो गया, सी से ये कैंसिल हो गया, और ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो वी भी क्या आ गया हमारे पास 1/6 एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा बच्चों, सिग्मा, सिग्मा भी कॉमन ले लिया, सिग्मा भी बाहर ले लेते, सिग्मा भी बाहर ले लिया, अंदर बचा हमारे पास ए स्क्वायर बाय बी माइनस सिग्मा कॉमन एप्सिलॉन नॉट कॉमन, माइनस ऊपर वाला बी, यहाँ प्लस, ये प्लस है, और सिग्मा कॉमन एप्सिलॉन नॉट सी, यस। अब अगेन हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू है ए प्लस बी, अगेन बच्चों सी इज ए प्लस बी, आप समझ ही गए होगे, आसान है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर डिटेल में जाओगे तो मैथमेटिक्स लग रहा है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी, सी की वैल्यू होगी हमारे पास ए प्लस बी, तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो गए, ठीक है जी, तो वी भी आ गया हमारा, वी भी आ गया बच्चों, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाय बी प्लस बी, ठीक है जी। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, अगर कॉमन ले लें तो बाय बी प्लस ए बी, तो अगेन बच्चों ए बाहर आ जाएगा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ए बाहर आ गया, अंदर आ गया हमारे पास ए प्लस बी बाई बी, अब ए प्लस बी क्या है बच्चों, ए प्लस बी है सी, ए प्लस बी है सी, तो ये सी बाई बी,
देखो ए प्लस बी है सी। ध्यान से देखें, थोड़ी सी मैथमेटिकल चालाकी है इसमें। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी बी, यहां देखें सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए प्लस बी को हमने लिख लिया सी, तो ये हो गया सी बाय बी, सी बाय बी हो गया ना। अगर ए प्लस बी को सी लिख लेंगे, तो ध्यान से देखें, सी बाय बी देखेंगे। अगर इसको मैं दोनों जगह बी से डिवाइड कर दूं, क्या हो गया, ए बाय बी प्लस 1 हो गया। हमारा ये आया था 2a, इसको ये तो वही आ जाएगा जो पहले किया है। चलो इसको यही कहने दो, सी बाय बी। तो ये आ गया बच्चों हमारा वी बी, वी बी हमारे पास आ गया। इसको यहाँ लिख लेंगे वी बी, वी बी इज सिग्मा ए सी, सिग्मा ए सी बाय एप्सिलॉन नॉट बी। अब वी सी कैलकुलेट करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे वी सी। अब देखो बच्चों, वी सी क्या होगा, क्यू ए क्यू बी, क्यू ए के लिए सी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो क्या होगा, के क्यू ए पॉजिटिव है बाई ओ सी, प्लस ऐसी क्यू बी के लिए सी एक्सटर्नल पॉइंट है, के क्यू बी बाई ओ सी, ये क्यू बी नेगेटिव है, तो इसको यहाँ माइनस कर देंगे, प्लस क्यू सी के लिए वो सरफेस पे पॉइंट है, तो उसके लिए प्लस के क्यू सी बाय ओ सी। तो वी सी हमारे पास आ गया, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। अब अंदर क्यू ए बाय ओ सी, क्यू ए क्या है, सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर बाय सी माइनस के की वैल्यू 1/4 पाई। क्यू बी क्या है, क्यू बी माइनस, तो वो माइनस मैंने पहले ही लिख दिया, तो सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर बाय ओ सी इज सी, प्लस के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू सी बाय ओ सी, क्यू सी इज सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर बाय ओ सी इज सी। देखो 4 पाई कैंसल, 4 पाई कैंसल, 4 पाई कैंसल, एक सी से ये सी स्क्वायर कैंसल, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों कॉमन क्या आ सकता है, बी सी, यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है, सिग्मा कॉमन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर आ गया ए स्क्वायर बाय सी माइनस बी स्क्वायर बाय सी प्लस सी, इसको सी बाय 1 लिख सकते हो, ठीक है जी। तो वी सी, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर सी एलसीएम ले लिया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये करें या सी की वैल्यू ए प्लस बी पुट करें, चलो वो तो बाद में भी कर सकते हैं। अब सी की वैल्यू ए प्लस बी पुट की हमने बच्चों, सी क्या है, ए प्लस बी, तो इसकी जगह क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बी सी हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई सी, सी इज अगेन ए प्लस बी, तो कुछ बनेगा, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो 2a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ गया सिग्मा बाय
एप्सिलॉन नॉट 2a स्क्वायर प्लस 2ab बाई a प्लस बी। अब इसमें से 2a कॉमन ले सकते हैं, अंदर आ जाएगा a प्लस बी। तो देखो ये किसके बराबर है हमारा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ही है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ही है बच्चों। इसमें से 2a कॉमन ले लिया, अंदर आ गया a प्लस बी, नीचे एक a प्लस बी पड़ा है, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया। तो bc की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, bc आ गया हमारे पास सिग्मा इंटू 2a बाय एप्सिलॉन, ये आ गई bc की वैल्यू। तो ये VA की वैल्यू भी यही है, VA हमारे पास आया था सिग्मा, VA भी हमारे पास क्या है, सिग्मा इंटू 2a बाय एप्सिलॉन नॉट। अब और क्या था हमारे पास, VB निकाला है हमने सिग्मा AC बाय एप्सिलॉन नॉट बी। ये दोनों तो इक्वल आ गए, VA इज इक्वल टू VC तो आ गया AC, C को हम लिख सकते हैं अगर A प्लस बी लिख रहे हैं तो देखो यही आएगा ना, VB सिग्मा AC बाय एप्सिलॉन नॉट बी। मैं डाटा चलो बच्चों डाटा हम डाटा से देखते हैं, हम ये कुछ भी हो सकता है। अब मान लो A 1 मीटर है, हमें ये जो फुलफिल करना होगा, क्या फुलफिल करना होगा, A लेस देन B लेस देन C, ठीक है। तो A को हमने 1 मीटर ले लिया, B को 2 मीटर ले लिया, C को 3 मीटर ले लिया। देखो VC और VA तो इक्वल ही है, तो इनका तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो VA की अगर वैल्यू देखें तो VA की वैल्यू अगर A को 1 मीटर देखें तो सिग्मा इंटू 2 इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। यही VA है, यही VC है, तो VA और VC तो इक्वल है। VB की देखो, VB इज सिग्मा इंटू A इज 1 इंटू C इज 3 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स B इज 2। तो यही हो गया ना, AC हो गया, और ये नहीं गलत हो गया, C इज इक्वल टू A प्लस बी, ये भी नहीं गलत नहीं हुआ, ठीक है। A है 1 B है 2, तो C इज इक्वल टू A प्लस बी, 1 प्लस 2 3, नहीं गलत नहीं हुआ, ठीक है ठीक है। A सबसे छोटा, B उससे बड़ा, C सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये आ गया 1 इंटू 3 बाई 2, तो VB क्या आ गया बच्चों, 1.5 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो, और ये क्या आया, VA क्या आया, VA और VC किसके बराबर आए, VA और VC किसके बराबर आए, VA डाटा लेने के बाद इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू VA इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू डाटा लेने के बाद 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे को लग रहा है बच्चों के शायद एंट्रेंस में आया हुआ है क्वेश्चन, उसमें लॉन्ग था इसका सॉल्यूशन, बाकी मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता। ये मेरे से स्टूडेंट्स आप में से किसी ने पूछा है, तो शायद इसका कॉन्ट्राडिक्शन थी एंट्रेंस में, मैं भूल गया, काफी पुरानी बात है, 5-7 साल पुरानी बात है। तो ये सिग्मा 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इसका आंसर क्या बना फिर इस हिसाब से, ऑप्शन कोई VA इज इक्वल टू VB नॉट इक्वल टू, नहीं
वी ए इज इक्वल टू वी सी नॉट इक्वल टू वी बी। वी ए और वी सी तो बराबर है ना, वी बी उसका 75% है। यही आंसर लग रहा है मेरे को। आप चेक करें, इसका आंसर आप भी चेक करें, मेरे हिसाब से तो ये आंसर बन रहा है। इसकी कैलकुलेशन बच्चों आप खुद भी करके देखना। तो जो मैंने ऑप्शंस लिखी थी आपको, उसमें से शायद ये ऑप्शन इसकी लग रही है मेरे को, आप खुद भी चेक करना। अच्छा क्वेश्चन था, डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की रिवीजन होगी इसमें, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज हो गए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर, स्फेरिकल कंडक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा यूज हुए हैं।